आप सबका शुक्रिया, बहुत ही कम टाइम पर आप यहाँ पे तशरीफ लाए। और आज बहुत ज़रूरी था आपसे मिलना, क्योंकि आजकल कुछ खबरें गश्त कर रही हैं पीएचडी के बारे में। बिलखुसूस मैं इतना ही कहूँ आप सबसे, आपकी वसादत से, आपकी चैनल्स की वसादत से, कि पीएचडी एक बहुत ही वसी कॉज के लिए बनी है और इलेक्शंस उसमें एक छोटी सी एक चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी को भी, हाँ वो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, उसको अपने कॉज को बुलाना नहीं चाहिए। बाकी रहा पार्टीज का सवाल, पार्टी क्या बोलती है, वर्कर्स क्या बोलते हैं, हमें यह भी देखना है कि आज मामला कश्मीर की बका का है, हमारी वहदत का है, हमारे आइंदा नस्लों का है, हमारी जमीनों का है, हमारी नौकरियों का है, ताकि हमारी पूरी हिस्टोरिक जो पर्सपेक्टिव है जम्मू कश्मीर की, उसका मामला है। ये कोई छोटा मामला नहीं है जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को गुजरा है और उसके बाद जो 11 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है, जिसके खिलाफ हम वहां पे 370 को लेकर एक पिटिशन, रिव्यू पिटिशन लेकर भी खड़े हैं। वो मामला बाज़ाब्ता तौर जिंदा है, हम उस मामले को किसी तौर डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। और हमने बार बार ये कहा है और सब सियासी जमातों से मोतबाना गुजारिश की है कि हमारे जो आइंदा के इलेक्शंस होंगे उसमें जब तक आप यूनिटी नहीं दिखाएंगे तब तक आप जवाब नहीं दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जवाब देना चाह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को जवाब देना चाह रहे हैं, बीजेपी को खुसूसन जवाब देना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाह रहे हैं कि आपने जो फैसला 2019 को किया या 2023 को आपने जो फैसला सुनाया वो हम रद्द करते हैं। और आज सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जम्मू के हमारे वासी आज वो हमसे, मुझसे खुसूसन पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, ये आपस में क्यों हो रहा है इस तरह, पीएचडी में थोड़ी सी हलचल क्यों है। हम तो आपके साथ पूरा शाना बशाना खड़े हैं 370 को लेकर। आपने यहां पर 3-4 बार ऑल पार्टीज मीट कराई है और हमने भरपूर साथ दिया, क्योंकि हम समझ गए कि मुद्दा और मकसद क्या था इसके पीछे। आज पूरा जम्मू हमारे साथ खड़ा है, पूरा लद्दाख खड़ा है। लद्दाख के लोगों को देखिए उन्होंने क्या क्या तूफान उठा के रखा है अपने राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स के लिए। और यहां पर जो कुछ 1-2 दिन से ये लग रहा है कि हमारे जो 2 सीनियर पार्टनर्स पीएचडी के हैं वो आपस में थोड़ी गलतफहमी में मुब्तला हुए हैं। मैं पीएचडी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से मैं उन सब से मुतबाना गुजारिश करूंगा कि ये मामलात आपस में बैठ के इनको सुलझाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, होता रहता है ये। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने अपने जो आपके वर्कर्स काडर है, आपका जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो आपकी है, आपके जो खुसूसन ये आपके जो आपके स्पोक्स पर्सन है, यहाँ जो आपके इन जमातों में है, उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आपस में तू मैमा ये सब करना, ये पुराने मुर्दे उखाड़ना, ये सही बात नहीं है। क्योंकि आज लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, आज जम्मू भी देख रहा है, लद्दाख भी देख रहा है, कश्मीर भी पूरा देख रहा है कि नहीं, पीएचडी एक ऐसी एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपोजिशन है, इस पर तमाम की नजरें लगी हुई है कि ये एक कॉम्बिनेशन बनके हमको इस मुसीबत से छुटकारा दे सकती है। सो हमारी तरफ से, क्योंकि हमने बिलखुसूस अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो कौन सी बड़ी बात है, आज आपको जी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है, आपको जी सीटेड ये क्या कहते हैं कैंडिडेट्स करने हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास फिर सबसे बेस्ट कैंडिडेट श्रीनगर सीट के लिए है, तो गलत नहीं मैं बोल रहा हूं, मगर हमने कभी कोई दावा नहीं किया, तारिगामी साहब ने कोई, सीपीएम ने कोई दावा नहीं किया ही कैन बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अनंतनाग। बट आज द कॉज इज टोटली डिफरेंट। वी हैव टू एंश्योर 6-0 विक्ट्री फॉर आवर कॉम्बिनेशन। और मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर फारूक साहब से खुसूसन गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो पीएचडी के और
हमने उनको अपना लीडर तस्लीम किया है पीएचईडी में। आप सबको बैठकर ये फर्ज है आपका देखना कि ये जो मरमरिंग आपस में है, ये जो थोड़ा बहुत ये मामला है, इसको मामले को आप ठीक करेंगे। पिछले 1-1.5 साल से 1 साल से शायद बार बार बोलते बोलते भी अभी हमारी पीएचईडी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं लगी है। अगर पीएचईडी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये सब कुछ सामने लाया गया होता तो ये सूरतें आज नहीं होती जो आज खुसूसन महबूबा जी भी बोल रही हैं या उमर अब्दुल्ला बोल रहा है। और ये बात तो सही नहीं है कि जी मैंने जी किस साल में यहां इलेक्शन लड़ा है तो आप आइंदा और कोई वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। हमको सबको आपस में बैठ के मशावरत करके, आप इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, पीएचईडी के मेंबर हैं, वील वर्क इट आउट और इसको टूटने नहीं दिया जाएगा। मैं आपकी चैनल्स की वसादत से आज आप पूरे जम्मू कश्मीर को मैं बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को मैं बोल रहा हूं, अपने बीजेपी के साथियों को बोल रहा हूं, बहुत कोशिश इस वक्त हो रही है। ये बात बड़े गौर से सुने आप लोग। बहुत सी एजेंसी इस वक्त काम में लगी हुई है कि किसी तरीके से आप पीएचईडी को तोड़िए। मैं 2 साल से ये बराबर कहे आ रहा हूं, कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, मुझसे खुद कॉन्टैक्ट किया गया, 3 साल पहले कॉन्टैक्ट किया गया। इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। आपकी गवर्नमेंट बन सकती है कल, आपके पास कैपेबिलिटी है वो करने की। मैंने उन आदमियों को अपने कमरे से बाहर लताड़ दिया। ये कोशिशें हो रही हैं आज। सो मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, पी से भी, उनके खुसूसन उनके स्पोक्स पर्सन से भी मेहरबानी करके सोच समझ के बात किया कीजिए। आज का मामला हमारे फ्यूचर का मामला है, यह किसी सियासी जमात का मामला नहीं है, पॉलिटिकल किसी एक पर्सनालिटी का मामला नहीं है। इट्स द मैटर ऑफ जम्मू कश्मीर, इज द मैटर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, इज द मैटर ऑफ आवर चिल्ड्रन। यू बेटर वॉच आउट ऑल ऑफ यू। इलेक्शन लड़ने में तो कौन सी बड़ी बात है। I can put up 3 candidates and winning candidates. क्या हम करते हैं वो? We follow discipline. मैंने डॉक्टर साहब से एक ही बार कहा that we are a disciplined people, we will follow discipline, we will follow your leadership. मगर अफसोस ये है कि आप लोग जब हम मुसीबत में होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते हैं, ऑल पार्टी अलायंस को खड़ा करना होता है, जम्मू को खड़ा करना होता है, लद्दाख के लोगों को साथ खड़ा करना होता है, तब हम पूरी मशावरत करते हैं, तब मेरे जैसे लोग सामने आ जाते हैं आप सबके ब्याह पर। मगर कल को आपको इलेक्शन लड़ने, आज तो भी ये पार्लियामेंट का ही